बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं मलिक महबूब साहब, पाकिस्तानी अमेरिकन एस्ट्रोलॉजर हैं। मलिक साहब के साथ लास्ट जो वीडियोस हुई थी, उन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से बताया था जी अभी ये ताल्लुकात ठीक होते नजर नहीं आ रहे। कुछ ऐसा ही है। पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान की तरफ से एक इल्ज़ाम कि जी हम फिजाई हमला किया गया है पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान पर, जिस पर 9 बच्चे और एक खातून हलाक हुई। ये उन्होंने दावा किया कि जी पाकिस्तान से जो हमला हुआ है उसकी वजह से ये हलाकतें हुई हैं। और DGISPR साहब का जो बयान आया उसमें उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान जब हमला करेगा, ठोक कर हमला करेगा और बताकर हमला करेगा। और उन्होंने कहा कि जी लास्ट जो अक्टूबर में हमने हमला किया उसका हमने माना, और आगे हमारे जो है हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, अफगान अवाम के खिलाफ नहीं है। इस हवाले से पूछूंगा, और उसके अलावा पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से पूछूंगा। जो अफगानिस्तान भारत की शह पर जो पाकिस्तान पर हमला कर रहा है उस हवाले से भी पूछूंगा। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, अफगानिस्तान पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रहा है, और DGISPR साहब ने ठोक के जवाब दिया है कि जब हम हमला करेंगे बता कर करेंगे। ये अब कशीदगी दोबारा बढ़ने वाली है, कुछ इस तरह वाला सीन होने वाला है, क्योंकि दहशतगर्दी अफगानिस्तान की तरफ से अभी की जा रही है पाकिस्तान पर। देखिए सर, मुझे ऐसा लगता है कि खुदा ना खास्ता कोई मेजर हालात का जो टाइम है ना वो चला गया, जिसमें कोई बहुत बड़ी जंग होने का खतरा था। और मैं कंटिन्यूअसली एक ही बात करता आ रहा था कि 1 नवंबर से 15 नवंबर बहुत क्रिटिकल डेट्स हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमने एक दो वाकयात देखे भी पाकिस्तान में, बल्कि हम बहुत ज्यादा हुए हैं, शायद हमारे नजर से दो तीन गुजरे हैं जो मेजर थे। बिल्कुल। तो बिल्कुल। उसके बाद से अगर आप देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी न्यूज में तो ऐसा मैंने नहीं सुना कहीं पे भी कि इसके अलावा भी कोई ऐसे हालात बने हैं जहां पे कोई खुदा ना खास्ता बहुत बड़ा वाकया हो। 15 तारीख के बाद अलबत्ता सियासत में बहुत ज्यादा बोझाला आया होगा, उसकी बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल कमिंग बैक टू द पॉइंट कि अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में देखें तो मुझे ऐसा लगता है हालात अभी स्टेबल नहीं है। ये हालात अभी बिगड़े रहेंगे। और एक बात याद रखिएगा जनाब, आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, इसराइल, यूरोप, रशिया, यूक्रेन, ये सब स्टैंड बाय पर हैं। अभी तीसरी वर्ल्ड वॉर होनी है। तो ये जो है अभी हालात बन रहे हैं, लेकिन तीसरी वर्ल्ड वॉर के लिए अभी 2 ढाई साल हैं। ये हालात बन रहे हैं। अगर आप नॉर्मली जायजा भी लें दुनिया में, तो आपने एक चीज देखी है, हर मुल्क आजकल आर्म्स एंड एम्यूनेशन में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है या डील्स कर रहा है, MOU साइन कर रहा है। तो वो इसलिए साइन नहीं कर रहा बिल्कुल। कि वो आज लेंगे कल शुरू हो जाएंगे। अगर हम सितारों की नजर में बिल्कुल। देख रहे हैं तो डेफिनेटली ये जो बड़े बड़े सियासतदान हैं जो मुल्कों को चला रहे हैं, ये एंटिसिपेट करते हैं कि ऐसी चीजें आने वाले दौर में नजर आ रही हैं। तो ये सब इसलिए हो रहा है। और जहां तक इंडिया का सवाल रहा, 3 तारीख से 10 तारीख, ये मुझे थोड़ा सा रफ पैच नजर आता है, जो कि मुझे लगता है 7 दिनों के अंदर खत्म हो जाना चाहिए, खुदा ना खास्ता जिसकी प्रोबेबिलिटी 5 to 10%, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन मुझे फिर भी एक खर्चा है जिसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, अल्लाह करेगा ऐसा नहीं होना चाहिए और ना ही होगा। अच्छा, इस बात को बेस बनाकर, जैसे भारत ने हमला किया था पहलगाम वाला, बेस बनाकर पाकिस्तान पर हमला किया था। अब अफगानिस्तान इस फिजाई हमले को बेस बनाकर, जो झूठा वाकया है, इसको पाकिस्तान के ऊपर दोबारा कोई हमला कर सकता है? सर यही मैं बता रहा हूँ, 3 तारीख से 10 तारीख थोड़ी क्रिटिकल हैं जिसमें ऐसे वाकयात हो सकते हैं। अलबत्ता ये कोई हाई इंटेंस नहीं होंगे जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। 1 नवंबर से 15 नवंबर तक वो टाइम अभी गुजर गया है। तो ये छोटे मोटे मामलात या छोटी मोटी धमकियों से कोई मेजर ऐसा खुदा ना खास्ता हालात नहीं नजर आता। ठीक है। अच्छा, अगर भारत की बात करें तो भारत अभी कह रहे हैं कि जी उसके भारतीय वजीर दिफा ने बयान दिया है कि जी आज से सिंध सिंध जो है ना वो भारत का हिस्सा है, और इसके ऊपर आगे बात होगी। क्या मतलब है? आपको लगता है कि ये कुछ ऐसा करके सिंध पर हमला करने की कोशिश करेंगे, सिंध को सर अपनी वो तरफ करने की कोशिश करेंगे?
सर ये कश्मीर की भी लिए भी ऐसी बातें करते रहते हैं, इनका जहां दिल करता है कभी लाहौर के लिए करते बिल्कुल। हैं, कभी सिंध के लिए करते हैं, करने में कोई बात नहीं। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। आप इनको इधर से सुने उधर से निकालें। हाँ अलबत्ता ये है, ये लोग प्लान कर रहे हैं आने वाले सालों में। अगर खुदा ना खास्ता दिसंबर निकल गया, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर की हम नेक्स्ट ईयर देखेंगे, फिर इतना कोई मेजर इंटेंस वाकया मुझे नजर नहीं आता। ठीक है। अगर हम बात करें दहशतगर्दी के हवाले से, तो अफगानिस्तान की तरफ से अभी भी दहशतगर्दी पाकिस्तान के ऊपर हमले हो रहे हैं। तो ये अब ये दहशतगर्दी रुक पाएगी, या पाकिस्तान अब इसके जवाब में अफगानिस्तान पे सच में कोई हमला कर देगा? देखें भट्टी साहब, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दौर में, जो कि बहुत क्रिटिकल एंड सेंसिटिव है, इसमें कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर बिल्कुल। सकते हैं। और पाकिस्तान अपने डिफेंड के लिए डेफिनेटली उन पे हमला करेगा। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये मामला अफगानिस्तान के साथ इतनी जल्दी सॉल्व नहीं हो, इसमें टाइम है अभी। ठीक है। अच्छा सर, आपके पास जायचे तो होते हैं। अगर मैं बात करूं अफगानिस्तान की मईशत की, क्योंकि आज अफगानिस्तान की मईशत टोटली बर्बाद हो रही है इस टाइम पे, उसको लाखों डॉलर्स का नुकसान हो रहा है, और ट्रेड पाकिस्तान से टोटली बंद हुई है, कई चीजें उनकी गल सड़ रही हैं, उनके पास आटा नहीं पहुंच रहा, चीजें नहीं पहुंच रही। तो अब अफगानिस्तान क्या इंडिया की शय पर अभी भी इसके ऊपर चलता रहेगा और अपना नुकसान करता रहेगा, या आने वाले टाइम पे पाकिस्तान से माफी मांग के ट्रेड दोबारा शुरू करेगा? देखिए पाकिस्तान के सराउंडिंग में जितने भी ममालिक हैं, इनके साथ अनफॉर्चुनेटली ट्रेड डिस्कनेक्शन नजर आती है, किसी भी वजह ठीक है। से। चाहे इंडिया हो, ठीक है। अफगानिस्तान हो, ईरान के साथ मेरे नहीं ख्याल है कोई कोई मेजर ट्रेड डील्स होती हैं हमारे साथ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ईरान के साथ भी अगर होती हैं, तो उनके साथ भी हमारा कोई ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, या सैंक्शन लग सकते हैं, जिसकी वजह से ईरान के साथ भी हमारे ताल्लुकात थोड़े डिस्टर्ब होते हुए आपको नजर आएंगे। ठीक है। अच्छा सर, ट्रेड की बात हो रही है तो भारत ने अफगानिस्तान को सब्ज बाग दिखाने शुरू कर दिए हैं, ट्रेड की बातें कर रहे हैं, और भारी सरमायाकारी की बातें कर रहे हैं। आपको लगता है कि सरमायाकारी हो पाएगी भारत और अफगानिस्तान की बहुत सारी चीजों में? ये अफगानिस्तान जो है ना, 360 है, मतलब अपनी बातों से बहुत जल्दी पलट जाता है, और भारत की तरह ही है। तो मुझे बहुत कम चांसेस लगता है कि इन दोनों के अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लॉन्ग लॉन्ग टर्म रहेगी। ये सब शॉर्ट टर्म है, और ये जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ट्रम्प ने दावा किया है कि जी खरबों डॉलर का अमेरिका को ना फायदा हुआ है टैरिफ लगाने से। तो आपको लगता है कि अमेरिका की मईशत अब स्ट्रांग हो जाएगी, अमेरिका जो अगर किसी प्रॉब्लम में है तो उससे निकल जाएगा? जी मुझे नहीं लगता मईशत यहाँ पे अभी बेहतर है, और आने वाले दिनों में मईशत यहाँ की मजीद खराब होती दिखेगी, और इसी वजह से फाइनेंशियल रिसेशन भी आएगा। तो मुझे नहीं लग रहा है कि अमेरिका कुछ बेहतर होता हुआ या आने वाले दिनों में बेहतर की तरफ जा रहा है। अगर मोदी ने रूस से पेट्रोल खरीदना बंद कर दिया, ट्रम्प के साथ अमेरिका के साथ मुआहदा था, और आपको लगता है कि रूस और भारत के ताल्लुकात खराब हो सकते हैं, जैसे पहले रूस से पेट्रोल खरीद रहा था? सर वो खराब हो सही हो, वो उससे उनको कोई मायने नहीं है। एक्चुअली वो अमेरिका को जताना चाह रहे थे, दैट्स दे वांट, कि वो अपनी फ्रेंडशिप को वापस कंटिन्यू करना चाह रहे थे। मुझे अमेरिका के टोटली हालात अभी, सॉरी, इंडिया के हालात बहुत ज्यादा खराब लग रहे हैं, हर लिहाज से, हर लेवल पे। फाइनेंशियली हो, पॉलिटिकल हो, फॉरेन अफेयर्स हो, हर तरह के प्रॉब्लम उनके जायचे में नजर आते हैं। आपको लग रहा है कि भारत की सबसे बड़ी बर्बादी मोदी है? बिल्कुल ऐसे ही है, और उनका खुद का जायचा भी ऐसे ही लग रहा है कि उनके लिए खुद वो मसला बने हुए हैं, और जब तक वो रहेंगे वो मसले में ही रहेंगे। अच्छा सर, रूस यूक्रेन की जंग के हवाले से आप क्या देखते हैं? देखिए मैंने बहुत से प्रोग्राम में ऑलरेडी कहा है कि यूक्रेन को हाथ उठाने पड़ेंगे जंग को खत्म करने के लिए, और मेरे ख्याल से मामलात भी वहीं जाएंगे। और जो हिस्सा वो हार चुके हैं वो हार चुके हैं, दैट्स इट, अब इसका कुछ भी नहीं हो सकता। और यूक्रेन बहुत डिफेंड वो मतलब डिफीट करेगा। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका। मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं मलिक साहब से, तो आप राब्ता कर सकते हैं। मुझे और मलिक साहब को इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। पाकिस्तान।